Shut up and sit down. 16.3.2 Views of Max Weber. After Marx, Max Weber made an important contribution to the ideas on stratification. अब देखिए, इसके आगे के वीडियो में हम कार्ल मार्क्स के बारे में आपको पढ़ाए। उनके बाद मैक्स वेबर भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए स्ट्रैटिफिकेशन के विचारधारा पर। While Marx thinks that the principal form of stratification is class, Weber believes that besides class there are two other forms, namely status and power. अब देखिए, जहाँ तक कार्ल मार्क्स ये सोचते थे, उनका सिद्धांत ये कहता है कि हमारा जो समाज है, जो स्तर में बांटा गया वो क्लास है। एक है रूलिंग क्लास और एक है सर्विस क्लास। इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाए थे। अब मैक्स वेबर के अनुसार वो मानते हैं कि क्लास के साथ साथ दो और भी चीज़ें हैं। एक है आपका स्टेटस, दूसरा आपका पावर। इसके हिसाब से भी लोगों को अलग अलग स्तर में रखा गया। लाइक मार्क्स, वेबर ऑल्सो सीज क्लास इन इकोनॉमिक टर्म्स। अब देखिए, कार्ल मार्क्स की तरह जो मैक्स वेबर हैं वो भी क्लास को एक इकोनॉमिक टर्म्स की तरह से देखते हैं, मतलब आर्थिक रूप इसका देखते हैं। बट he moves ahead of Marx because he says that classes develop in market economies. लेकिन वो कार्ल मार्क्स से और आगे जाते हैं, और वो क्योंकि वो कहते हैं कि जो क्लासेस है वो बाजार में बनता है, जो बाजार में अर्थव्यवस्था है उसमें बनता है। Thus, the class is a characteristic of capitalist societies because these societies have market economies. तो इस तरह से ये जो क्लास है वो कहाँ मिलता है? वो आपको कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में मिलेगा। ये उसकी विशेषता है, क्योंकि ये जो समाज होते हैं इसमें बाजार की अर्थव्यवस्था होती है। इन कैपिटलिज्म द फैमिली इज़ नॉट द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए, जहाँ कैपिटलिज्म है वहाँ पर जो फैमिली है वो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। द मार्केट टेक्स ओवर द प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस। अब जो भी सामान का उत्पादन होता है वो कहाँ बिकता है? उसका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन सब बाजार में होता है, मार्केट में होता है। पीपल डिपेंड अपॉन द मार्केट फॉर वर्चुअली ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लोग सभी प्रकार के जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, इसके लिए बाजार पर निर्भर रहते हैं। आप सोचिए, आपको कुछ भी चाहिए, वो सामान आपको कहाँ से मिलता है? बाजार से ही मिलता है। आगे देखिए, पीपल set their skills in the market and derive their livelihood from the income they get. अब देखिए, हर एक व्यक्ति का अपना स्किल्स होता है, वो बाजार में काम करता है और वहाँ से वो पैसा कमाता है, ठीक है, जिससे वो अपने जीवन को जीता है। Certain skills like of engineering, technology, medicine fetch a higher price in the market than certain others. अब बाजार में कुछ कुछ ऐसे कौशल, जैसे इंजीनियरिंग हुआ, फिर आप टेक्नोलॉजी से संबंधित है, दवाइयों से संबंधित है, तो इसमें क्या है, बाजार में इसके लिए ज़्यादा पैसा मिलता है। Those who have such skills, which may be called marketable skills, have better chances to survive and make use of the facilities than those who are unskilled or semi-skilled or have those skills that are not a priority in the market. अब देखिए, जिनके पास इस तरह के स्किल्स होते हैं वो उनका बाजार में बहुत मांग होता है, ठीक है, जिसको हम लोग मार्केटेबल स्किल्स कहते हैं। तो इनका सर्वाइव करने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, और वो बहुत सारे फैसिलिटीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं। और जो लोग अनस्किल्ड रहते हैं, जिनमें कौशल नहीं रहता है या सेमी स्किल्ड रहते हैं, उनके संग क्या होता है, उनको बाजार में प्रायोरिटी नहीं मिलता है और उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। द सेम प्रिंसिपल ऑल्सो अप्लाइज टू द प्रॉपर्टी। अब यही सिद्धांत प्रॉपर्टी में भी देखा गया है, ठीक है। द रिटर्न्स फ्रॉम प्रॉपर्टी वैरी कंसर्निंग इट्स लोकेशन, इवन द पार्ट ऑफ द सिटी और विलेज वेयर इट इज लोकेटेड। अब आपको किसी संपत्ति से कितना रिटर्न मिलेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो संपत्ति आपका कहाँ पर है, वो शहर के किस हिस्से में है, अगर गांव में है तो किस हिस्से में है, ठीक है। आप देखते होंगे कि देखिए, ज़मीन
एक ही होता है, ठीक है, लेकिन वो है कहाँ पर उसके हिसाब से उसका दाम होता है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द मार्केट ऑल्सो डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी। तो बाजार ये बताता है कि किसी संपत्ति का दाम क्या होगा। फ्रॉम दिस इट फॉलोज दैट द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल विच आर कॉल्ड लाइफ चांसेस डिपेंड अपॉन द मार्केट सिचुएशन। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आता है कि एक इंसान का सर्वाइवल का जो चांस है, ठीक है, कि वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा, जिसको हम लोग लाइफ चांस भी कहते हैं, ये बाजार के ऊपर निर्भर करता है। The individual's skill determined his class, which is dependent upon the market. हर एक व्यक्ति का अपना कौशल होता है, इससे पता चलता है कि उसको समाज में उसका क्लास क्या है, ठीक है, और ये सब चीज बाजार के ऊपर निर्भर करता है। People who have no ownership of property but have skills that are much needed by the market have good chance to survive. अब मान लीजिए ऐसे लोग हैं जिनके पास संपत्ति नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन स्किल्स है, वो स्किल्स है जो बाजार में जिसका मांग है, तो उनका सर्वाइव करने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। Thus, they are not have-nots as the Marxian theory would call them. Weber also rejected the idea of the ruling class. तो इस तरह से ये जो होते हैं इनको हम लोग हैव नॉट्स कह सकते हैं, जैसा कि मार्क्सियन थ्योरी में कहा गया। और वेबर जो रूलिंग क्लास का जो आइडिया है इसको भी रिजेक्ट करते हैं। रूलिंग क्लास जो कि फर्स्ट क्लास है कार्ल मार्क्स का, सेकंड क्लास आपका सर्विस क्लास है, तो जो रूलिंग क्लास का आइडिया है उसको वेबर रिजेक्ट करते हैं। According to Marx, the class that owns the means of production also controls political power. कार्ल मार्क्स के अनुसार जिस क्लास के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का अधिकार है, उनके वो ओन करते हैं या कंट्रोल करते हैं, उनके पास राजनीतिक शक्तियों को भी नियंत्रण करने का, कंट्रोल करने का अधिकार रहता है। Also, according to Weber, the ownership of the means of production may not always lead to control over political power. अब वेबर के अनुसार अगर किसी के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनरशिप है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास राजनीतिक शक्तियां भी होंगी। आगे देखिए, इंडिविजुअल्स गेट पॉलिटिकल पावर नॉट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक पावर बट बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल स्किल, like their ability to communicate as effectively as possible, their ideology, their manifesto, their organizational skills and commitment to goals, etc. अब लोग जो नेता बनते हैं उनको जो राजनीतिक शक्तियां मिलती हैं वो इसलिए नहीं मिलती हैं कि उनके पास आर्थिक शक्ति कितना है। हर अमीर आदमी नेता नहीं बनता है। आप अगर देखेंगे तो जो नेता होता है, जिनके पास राजनीतिक शक्तियां होती हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि अमीर है। उनके पास ये होता है क्योंकि उनके पास राजनीति कौशल है, उनको राजनीति करने आता है, उनको बात करने आता है, अपने चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने आता है, उनकी विचारधारा के वजह से, उनके मैनिफेस्टो के वजह से, उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के वजह से, ऊपर से उनका जो लक्ष्य है, जो कमिटमेंट है, जो गोल्स तक उनको पहुंचना है, उसके वजह से उनको शक्तियाँ दी जाती हैं। Thus, economic power and political power may not go hand in hand in modern societies. तो इसलिए जो आधुनिक समाज है उसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई आर्थिक रूप से मजबूत है तो वो राजनीतिक रूप से भी मजबूत होगा। दोनों एक साथ नहीं चलता है। There will be two hierarchies, the economy which has people that owns the means of production and the political which has people who exercise political power. अब यहाँ पे दो हम लोग हायरकी देखते हैं। एक वो जो कि अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, जहाँ पे वो लोग आएंगे जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, वैलिड गुड्स है, वो अमीर हैं, पैसा है उनके पास। और दूसरे वो होंगे जो राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, और उनके पास राजनीतिक शक्तियाँ होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे स्टेटस के बारे में।